बाइट में बोल रही थी कि साड़ी उठा उठा कर हमें पीटा गया, ऐसा कुछ कैसे हुआ वहाँ? भैया साड़ी है तेरा हटाम सो तेरा हटा के मारा सो है नहीं तो हम धौरी तेरा था पर मारा सो साड़ी हटा हटा के तेरा हटा के तेरा मारा सो चुतरा पता में तेरा कोरी साड़ी तब मार दो सो था पर पुलिस वाला ही मारे सर? पुलिस वाला मारा सो, महिला नहीं थी वहाँ? महिला नहीं था, महिला चल गल नहीं सो करवा चौथ मरना सो 8 बजे का ले गए 8 बजे रात का निकलना सो। तो आखिर में मारने में महिला पुलिस आपके साथ मारपीट की या कि? महिला पुलिस ना है, जेंट्स पुलिस रहे। और महिला पुलिस तो सस्पेंड है उसमें? महिला पुलिस सस्पेंड है तो महिला पुलिस पकड़े नहीं मिलेगा मित्रों, सब लोग बिक चुके हैं, बिन समाज का कोई एडवोकेट नहीं है, सब लोग मर चुके हैं। कौन जाएगा गरीब की आंस पोछने? कौन इस गुनिया देवी का आंस पोछेगा? चुनाव रहता तो ओम प्रकाश राजभर जी का विधानसभा है, ओम प्रकाश राजभर भी आकर दांत चियारते और सनातन बाबा सांसद है वहां के, वो भी आकर दांत चियारते। पीडीए का हवा चल रहा है, पीडीए की बहार चल रही है, पीडीए का ढोल बज रहा है यहां से लेकर। मैं बेशर्म पुलिस वाले कहूंगा तो बहुत मखंचुआ और पुलिस वाले आ जाएंगे, लेकिन तुम लोग बेशर्मे हो। 8 बजे रात को पीटते हो और 8 बजे रात को निकाल कर छोड़ देते हो कि क्रिमदिन पीर थाने से आप पैदल चले जाओ। अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीबी रहती उस समय और उसको अगर 8 बजे रात को कहीं जंगल में छोड़ दिया जाए तो उसकी दशा क्या होगी? आप सोचिए कभी। खेत बारी साहब नहीं खेत 2 मंडा खेत हुए। और कैसे आप चलाती हैं? कोई लड़का जवान सयान है कि नहीं? नहीं, नरेगा सरेगा कर ले, गरा माटी कर तनिया। आप करती हैं गर्रा माटी? हाँ, गरा माटी करब, नरेगा में काम होता नरेगा में करब, रोपनी सोनी करब, कटिया बिनिया करब लइकन के लिए। देखिए मैं ब्रिजेश पाठक साहब आपसे कहना चाहूंगा कि आप ही का स्वास्थ्य विभाग है और गाजीपुर का सदर हॉस्पिटल की कहानी बता रही हैं कि 10 से 15 दिन हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन कोई कागज में इनका गिनती नहीं है। गजब है गाजीपुर का प्रशासन और गजब है गाजीपुर के डीएम साहब आपकी व्यवस्था। बोल रहे हैं लोग। हाँ, प्रशासन जल्दी रहनी 12-13 दिन प्रशासन हमको बैस के 4 गाड़ी 5 गाड़ी जाके अब गोरस हो बैठ। किस लिए गोर रहे थे सब? कुछ बता नहीं रहे थे कि भैया आप अपराधी हो कि गुंडा हो कि मवाली हो, क्या वजह है? कुछ न बताओ, लेके भागल है लड़का। तो अचानक 6 महीने के बाद पुलिस आती है और आपको क्यों उठाती है? 6 महीने के बाद बोला के मरबो न सो पैसा दे के। कौन पैसा दिया था? जेवना का लड़की रहे तेवन को। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं बता दूं आपसे कि जिन महिला को आप देख रहे हैं हमारे साथ, ये महिला एक पीड़िता महिला है। ये गनपा गांव की, यानी गनपा गाजीपुर में ही पड़ता है। क्रिमदिनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गनपा ग्राम सभा की एक विधवा महिला आज से कुछ दिन पहले निर्दोष किसी इस महिला को पुलिस वाला ने उठाया और इतना बेरहमी से पीटा, इतना बेरहमी से पीटा कि जिसको आपने देखा था और ट्वीट भी किया था, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल आया हुआ था। और अब इस महिला को आप देख रहे हैं हमारे साथ। ये महिला बताएगी कि सत्यता था क्या, आखिर में पुलिस उठाती क्यों है, पुलिस इस महिला को थाना में ले जाकर के इतना बेरहमी से पीटा क्यों, ये महिला बताएंगी। गरीब है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर शायद इनके साथ ये अमीर रहती, धनवान रहती, बलशाली रहती तो आज सांसद भी आता वहां का, विधायक भी आता वहां का, जिला पंचायत भी इनका साथ देता। और उतना ही नहीं मित्रों, कप्तान साहब से लेकर के डीएम साहब इनके साथ साथ न्याय का गुहार भी लगाते, लेकिन अब तक इनका कोई न्याय का गुहार नहीं लगाया। उतना ही नहीं, बल्कि हॉस्पिटल से इन्हें बताया गया कि आपका सीटी स्कैन होना है, जाइए वाराणसी ड्रामा सेंटर में सीटी स्कैन होगा। और इन्होंने एम्बुलेंस किया और जाने लगा वाराणसी के लिए। और उतना ही में हॉस्पिटल का जब सीएमओ था या डॉक्टर था, किसी प्रभावशाली अधिकारी कर्मचारी के दबाव में आकर इनको डिस्चार्ज कर दिया। अनपढ़ है लोग, नहीं समझ पाए कि हमें हॉस्पिटल भेजा जा रहा है या डिस्चार्ज करके बहाना किया जा रहा है। ये लोग पहुंचते हैं वाराणसी और वाराणसी से जब रिटर्न आते हैं तो इनको हॉस्पिटल के तरफ से बोल दिया जाता है कि आप इस हॉस्पिटल में आपके लिए दाखिला नहीं है, आप यहाँ से डिस्चार्ज कर दी गई हैं।
और आज देखिए आकर के अपने एक रिश्तेदारी में बिलख रही हैं, गुहार के लिए भीख मांग रही हैं, गुहार के लिए आपके सामने आपके समक्ष कह रही हैं कि उस बेईमान पुलिस वर्दीधारी जो कहते हैं कि सुरक्षा कर्मी हमारे, जो रक्षा करने वाले हैं, आज वो भक्षक बन चुके हैं। उनके बारे में आइए सुनिए, मैं इनसे ही जानना चाहूंगा। ये गनपा गांव की घुनिया देवी हैं, बिंद परिवार से हैं, बिंद समाज के लोग भी इनसे मिले थे, लेकिन वो लोग भी ठंडे बस्ते में चले गए। कौन बोलेगा? बड़का मारे, यानी कहा गया है कि जबरा मारे रोवे ना दे, वही दशा घुनिया देवी का है। और आइए आपसे मैं मिलाता हूँ। क्या नाम है आपका? घुनिया। आप गनपा से हैं? गनपा से। आपको पुलिस उठाती है, और क्या वजह था कि पुलिस उठा कर ले गई? भैया पुलिस उठावना से हमके दयादन के लड़का रहे। कौन था दयादो? वो हमारे देवरान के लड़का रहे। हमनी के 20 बजे से आज अलग बन जा, हमनी के कुछ बोला चाली न खाप खाइया कुछ नहीं खे। और वही न सब पकड़े खातिर ओके तो पकड़वा दे न सो हमके, ओकर लड़की के महतारी हमके ले जाके पकड़वा तो वो क्या मामला था? जो लड़का था वास्तव में उससे मोहब्बत प्यार कई महीनों से चलता था या कई सालों से लेकर भगा था, क्या था उसमें? वो 6 महीना का लेके भागल है लड़का। तो अचानक 6 महीने के बाद पुलिस आती है और आपको क्यों उठाती है? 6 महीने के बाद बोला के मरबो न सो पैसा दे के। कौन पैसा दिया था? जेवना का लड़की रहे तेवन गोड़ो। तो उस लड़की परिवार से आपसे क्या लेना देना था? आप तो परिवार से अलग थे। मतलब कुछ न मतलब हमसे। तब फिर ऐना से पकड़े तो ना पकड़े कहते कि बड़की माइयो करिया। अच्छा अच्छा। हाँ तो बड़की माँ कहने पर पुलिस आपको उठा लेती हाँ, है? तो हम कहनी कि साहब हमसे कुछ मतलब नहीं खे। तो फिर क्या हुआ? लेकर गई पुलिस? तो बैठा के लेके चल गए ना सब गाड़ी पर? गाड़ी पे बैठा के डहरी में ते बन सो ते मरते लेके बहुत डहरी चल गए ना सो। हाँ रास्ते में प्रशासन के लोग आपसे क्या कुछ जानना चाहा या कुछ पूछना चाहा? हाँ पूछा सो कि कहाँ लड़का लगे बन सो, तो हम जानबे न करब तो कहाँ बताई भी कहाँ बना सो। अच्छा जेकर लड़का लगी बहू न जानी। अच्छा। ये भी लोग कुछ प्रशासन के लोग बता रहे थे कि आपके मोबाइल से और उस लड़का लड़की से आपसे बात भी हो रही थी, कितना सत्य है? ना भैया हम नहीं बतियले। कभी नहीं? नहीं कभी के तना कब। हाँ कभी के फोन कैले बाबा कि हम बातों से हम ना करतनी। माने आपका रोल उसके भगाने में और उसको लाने में कोई नहीं है? हमसे कुछ मतलब नहीं खे। नहीं तो हमको हम सोचता नहीं कि हम ओकर रिकॉर्ड निकाल के दिखावा जा कत न जा कि यही का हाथ बटे। अच्छा। ये भगौले बा। अब तो उन सबों के साथ एक बच्चा भी हो गया है? उसका बच्चा भी हुआ है? बच्चा हो गल बा। जेल भी चले गए सब? हाँ जेल चल गए। तो उसके बाद पुलिस आपको लेकर जाती है थाने? हाँ फिर क्या होता है उसमें? थाना ले जाके मरना सो 8 बजे का ले गए 8 बजे रात का निकलना सो। तो आखिर में मारने में महिला पुलिस आपके साथ मारपीट की या कि? महिला पुलिस ना है, जेंट्स पुलिस रहे। और महिला पुलिस तो सस्पेंड है उसमें? महिला पुलिस सस्पेंड है तो महिला पुलिस पकड़े खातिर ना आयल है भैया। अच्छा। बाकी मारे खातिर पुलिस है मतलब 100 दिन करवा चौथ रहे वो अपन चल गई सो। मित्रों देखिए, मैं बता दूं आपसे, करवा चौथ का दिन था। करवा चौथ के दिन, करवा चौथ के बारे में जिस महिला को आपसे मैं क्या बताऊं, ये विधवा है। और बताते हैं लोग कि सस्पेंड भी हुई एक महिला पुलिस और एक पुलिस वाला। आपको पुलिस वाला ज्यादा मारा या कि फिर महिला पुलिस? पुलिस वाला मारा। तो महिला पुलिस सस्पेंड है, उसके लिए कुछ कहेंगी आप? कहेंगे काहे ना, जब हमको इंसाफ मिलेगा तब कहेंगे। अच्छा। हाँ तो कैसा इंसाफ? आप पीटी गई, उसके बाद मारने में आपको, आप मार रहे थे सब, तो क्या पूछ भी रहे थे कुछ कि बताओ क्या है मामला, कैसे है? पूछ रहे थे कि तुम्हारे हाथ है, बताओ तुम भी भगाए में है। कहने की साहब हमारे कुछ नहीं हाथ है, हमसे उनसे मतलब नहीं खे। उसके बाद आपने फिर, आपको कौन घर पर लाया? घर पर एगो रहना एगो बीर रहना गल ना जाता वे लौकना जा 8 बजे निकल जाता देखनी रोड पर अब जाता जा गाड़ी चालू करे वाला रहना जा। 8 बजे पुलिस आपको थाने से बाहर निकाल कर छोड़ दी? हाँ कहे कि कैसे जेबू, हम कहनी कि हम ना जाए। हाँ तो क्या कही पुलिस? तो पुलिस का किसी का नंबर बताओ, हम कहनी कि साहब हम किसी का नंबर नहीं जानता है। बेशर्म पुलिस वाले, मैं बेशर्म पुलिस वाले कहूंगा तो बहुत मखंचुआ और पुलिस वाले आ जाएंगे, लेकिन तुम लोग बेशर्मे हो। 8 बजे रात को पीटते हो
और 8 बजे रात को निकाल कर छोड़ देते हो कि क्रिमदिन पीर थाने से आप पैदल चले जाओ। अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी रहती उस समय, और उसको अगर 8 बजे रात को कहीं जंगल में छोड़ दिया जाए तो उसकी दशा क्या होगी, आप सोचे हो कभी? अच्छा हुआ कि तुम सस्पेंड हो गए। और उतना ही नहीं, तुम्हारी दशा तो उतना गंदी होगी कि जितना ये महिला रोएगी, जितना ये तड़पेगी, जितना इसका आ होगा, वास्तव में तुम्हारे बाल बच्चों पर पड़ेगा। इस बात को तुम नोट कर लेना। उसके बाद 8 बजे रात में यादव जी और बिंद परिवार के थे, आपको घर पर लाकर छोड़ रहे हैं कि फिर रास्ते में ही छोड़ देते हैं? नहीं लेके न जा कतना जगह हम जाते ताजपुर, फिर कहाँ जाके नहीं ले जाके पहुंचा के तो जा तो वे लेके न जाता हमको द्वार पर उतार देना जाता, हम गिर के बेहोश हो गए। अच्छा, उसके बाद गांव के लोग वहाँ इकट्ठा हुए? गांव के लोग इकट्ठा होके तो हमके हॉस्पिटल लेके गए ना जा। फिर कौन हॉस्पिटल? सीधे डायरेक्ट आप वहाँ सदर गई? नहीं, 12 हॉस्पिटल में गए तो 12 हॉस्पिटल से सुई दवाई भैल तो 12 हॉस्पिटल में जाके बता दे न सो कि यहाँ आए ललिए तो पुलिस तुरंते रहती है कि धावे लगना सो 12 अच्छा, रिपोर्ट ना बनने दे न सो 12 से। फिर आप लोग सदर चले गए? हाँ, तो वहाँ से फिर सुबह में लेके सदर भवन जा। सदर में जाने के बाद सदर में आपने एडमिट हो गया। एडमिट के बाद क्या हुआ? दवा दर्पण सब लेके भर्ती ले न सो, बाकी कहीं नाव निशान नहीं के कि हमार नाव कहीं बाटे कहू ना। अच्छा, हाँ। अच्छा। उसके बाद ये भी बताया गया कि प्रशासन के लोग आपको अगोर रहे हैं लोग। हाँ, प्रशासन जल्दी रहनी 12-13 दिन प्रशासन हमके बैस के 4 गाड़ी 5 गाड़ी जाके अब गोरस हो बैठ। किस लिए अगोर रहे थे सब? कुछ बता नहीं रहे थे से कि भैया आप अपराधी हो कि गुंडा हो कि मवाली हो, क्या वजह है? कुछ न बताओ सो। और कुछ कह रहे थे लोग? कह रहे थे एक दिन राती कया के कुल घाव देख के लिख पढ़ के ले जाके एगो लेडीज लेके सादा ड्रेस में आके लेडीज लेके कुल घाव देख के लिख पढ़ के ले जाके कुल लइकन के 4-5 गो लइका कुल आए लगा जाओ उन लोग के लगन सो बाहर ले जाके मारे। कुल वीडियो बनावले तो ले जाके कुल उड़ा दे न सो। अच्छा, तो का कोई दरोगा आपसे कहा था कि आप पैसा ले लीजिए और समझौता हो जाए? कोई ना। अच्छा, कोई नाम के कहा। आप हमारे ही बाइट में टेलीफोन से बताई हैं कि दरोगा आया था सीढ़ी के नीचे ले जाकर के पैसा के देन लेन के लिए? वो प्रधान जी लेके गए ना सरता याद हो रहा तो वे कहनी कि 50,000 रुपया हम दिवा देते हैं अथू करवा ले। अच्छा, समझौता। हाँ। तो आपने क्या कहा कि? हम कहनी कि हम ना समझौता करो। हॉस्पिटल से आप अपने मन से डिस्चार्ज होकर आई हैं कि प्रशासन के लोग खुद डिस्चार्ज करा दिए? नहीं, मत तू सीटी स्कैन कराने खातिर हथू करानी ट्रांसफर करा और गल तो हथू कर देना जा, रिचार्ज कर देना जा, डिस्चार्ज कर देना। हाँ। तो का कहल चाहब? उत्तर प्रदेश का ब्रजेश पाठक हुआ, स्वास्थ्य मंत्री हुआ, जे बीमार उमार पड़ेला जे खूब बढ़िया से कुछ हो जाला तो वे ओके देख रेख करन हॉस्पिटल का कहल चाहब उनसे? का कहल चाहब? दवाई भइबे ना कइला ना वो नाम तो रहे के चाहे ना कि नहीं फलाना आदमी के सुई दवाई भइल बा तो कहूँ नाम तो अबे नहीं खे। चलिए भैया, मरमाहित परिवार है और बोल भी नहीं पा रही है, कौन क्या बोलेगा? जिसको इतना बेशर्मी से पीट दिया जाएगा उसके बाद वो बोलने लायक रहेगा? इतना इनको हड़काया गया, इतना धड़काया गया है कि बोलने के लिए तैयार भी नहीं सही से है। लेकिन मैं ब्रजेश पाठक साहब आपसे कहना चाहूंगा कि आप ही का स्वास्थ्य विभाग है और गाजीपुर का सदर हॉस्पिटल की कहानी बता रही हैं कि 10 से 15 दिन हॉस्पिटलाइज थी लेकिन कोई कागज में इनका गिनती नहीं है। गजब है गाजीपुर का प्रशासन और गजब है गाजीपुर के डीएम साहब आपकी व्यवस्था कि महिला हॉस्पिटलाइज थी, अगर ये चाहे महिला की मैं कोई डाटा निकलवा करके और मेडिकल करा लूं तो नहीं हो पाएगी और इस महिला को रेफर किया जाता है कि जाइए आप सीटी स्कैन कराइए और उधर से आती है महिला तो कह दिया जाता है कि आप डिस्चार्ज हो गई है। अब देखिए घर पर आकर के किसी और दवा ववा कहीं चल रही है कि? दवाई होता है प्राइवेट में। दवाई होता है। और कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। और पति कितने दिन पहले एक्सपायर हो गए? 10 बरस हो गए। 10 बरस। 4 में से किसी बच्चा की शादी होती? 2 लड़किन का शादी कैले, 2 लड़किन का एगो लड़का का करे के। और खेत बाड़ी? खेत बाड़ी साहब नहीं, खेत 2 मंडा खेत हुए। और कैसे आप चलाती हैं? कोई लड़का जवान सयान है कि नहीं?
नहीं नरेगा सरेगा कर ले गरा माटी कर तनिया। आप करती हैं गर्रा माटी? हाँ गरा माटी करब नरेगा में काम होता नरेगा में करब रोपनी सोनी करब कटिया बिनिया करब लइकन के लिए देखिए पिए। अधिकार है उस क्षेत्र के जिला पंचायत और ग्राम प्रधान को। ग्राम प्रधान की तो भलाई है, बेचारा कम से कम नरेगा में तो इनको खटा रहा है, खटा करके 2 टुक रोटी दे रहा है। लेकिन वहां के जिला पंचायत और सांसद और ये सरकार, ये बाबा की सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। महिला उत्पीड़न में नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। देखिए एक बेटी रो रही है, एक बेटी कह रही है कि गर्रा माटी करते हैं तो बच्चों का पालन पोषण होता है, कुछ है नहीं, जमीन भी नहीं है। और पुलिस इतना धून कर पीट दी है कि इनको संभरने में कई साल लग जाएगा। और कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये जा करके पुलिस के ऊपर मुकदमा कर पाए। मुकदमा कहीं कोर्ट उट में आप लोगों ने दाखिल ना किया है? भैया को आई ना कुल 4 और पैसा दे दिले उनसे का कर ले सो कि 4 और दबाव दे दिले सो कहीं सुनवाई ना एगो किलो रह ना तो वो फिर सुनवाई ना कहना। लीजिए भैया, वकील साहब भी बिक गए। ये महिला पहुंची उस स्थान पर जहां न्याय की भीख मांगी जाती है, और एक स्तंभ काली कोट लगा करके किसी को खड़ा करके जो पैरविकार का आता है उसको लगा करके अपनी बात कहने में जो न्यायालय में होता है सक्षम हो जाए, वो भी बिक गया। क्यों नहीं बिक जाएगा? ये महिला लेबरई करेगी, भीख मांगेगी, उसके बाद उनको 100 रुपया दे पाएगी, और दरोगा जी और एसपी साहब तो तुरंत चेक काट कर दे देंगे। ये भी न्याय कहाँ लगे? कौन दिलवा पाएगा न्याय? ये बिंद परिवार है मित्रों, और बिंद समाज के लोग, मैं एक बार ललकारा था और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके पास एक वकील नहीं है। गाजीपुर जिले में बिंद परिवार में कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है कि जो एडवोकेट हो गाजीपुर में। निःशुल्क इनकी मुकदमा देख ले, और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और भ्रष्ट सीएमओ और भ्रष्ट डॉक्टर को कटघरे में खड़ा कर पाए। एकदम सबकी जमीन मर गई है। वकील साहब कितना पैसा लेकर के आपने बिक गया या धमका दिया गया? हम समझ रहा हूं, आपकी भी परिस्थितियां को मैं जान रहा हूं, मैं भांप रहा हूं, लेकिन इतना तो करना चाहिए कि एक गरीब महिला की उत्पीड़ना को आप न्यायालय में न्यायिक के सामने बोल देते और न्याय मिल जाता। नहीं मिलेगा मित्रों, सब लोग बिक चुके हैं। बिन समाज का कोई एडवोकेट नहीं है, सब लोग मर चुके हैं। कौन जाएगा गरीब की आंस पोछने? कौन इस गुनिया देवी का आंस पोछेगा? चुनाव रहता तो ओम प्रकाश राजभर जी का विधानसभा है, ओम प्रकाश राजभर भी आकर दांत चियारते, और सनातन बाबा सांसद है वहां के, वो भी आकर दांत चियारते। पीडीए का हवा चल रहा है, पीडीए की बहार चल रही है, पीडीए का ढोल बज रहा है यहां से लेकर के बिहार तक। देखिए बिंद परिवार, गुनिया देवी गणपा की किरमदिनपुर थाना अध्यक्ष पीटते पीटते बेहाल कर दिया, मृत्यु के सेजिया पर सुला दिया, लेकिन किसी के कान तक आवाज नहीं गई। हाकिम कप्तान और एसओ साहब से कितना आप लोग डर रहे हैं? न्याय मिल पाएगा इस बेटी को? तो मित्रों, क्या कहना चाहेंगी आप अपने क्षेत्र की नेता और एसपी साहब और डीएम साहब से? कप्तान साहब भी आपके पास गए थे? गए थे। क्या कहना चाहेंगी? उत्तर प्रदेश सरकार और समक्ष अधिकारी से चुनाव भी आने वाला है, ओम प्रकाश राजभर भी आएंगे। हम तो कहना ये चाहते हैं कि जो अतु करे उसके इंसाफ मिले के चाहिए हमके। यही अच्छा हम अच्छा, कहना अपनी चाहते हैं। अपनी समाज का केहू नेता गल, संगीता बलवंत गए रहली, उनका पति गल रहला, संगीता बलवंत ना आइलनी, उसका पति आलाना। कुछ देहला ले आला कि? अब हम बता ना पाए भैया, लड़की रहे हुए चाहे दे ले ओखा चाहे ना दे ले ओखा। का कहल चाहब उनसे चली कि आपके न्याय मिले या ना मिले? अब तो वकीलो साहब भाग गए। वकीलो साहब भागना तो हमके इंसाफ मिले के चाहिए। ऐसे कि हम लड़का लड़की दूगो बना सो वहाँ के बियाह शादी करे के बाद दूगो लड़की बने सो एगो लड़का, उनके के कमाई खियाई। अब तो हम कर लगता ना छोड़ लूंगा जाके हम कुछ को पाए। अच्छा, आपने एक बाइट में बोल रही थी कि साड़ी उठा उठा कर हमें पीटा गया, ऐसा कुछ कैसे हुआ वहाँ? भैया साड़िया है तरह हटाम सो तरह हटा के मारा सो है नहीं तो हम धरे थे तरह था पर मारा सो साड़िया हटा हटा के तरह हटा के तर मारा सो चू तरफ तो हम तर करी साड़िया तब मार दो सो था पर।
ये पुलिस वाला ही मारे सब, पुलिस वाला मारा सो। महिला नहीं थी वहाँ। महिला नहीं था, महिला चल गल सो करवा चौथ रहे वो दिन। देखिए मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। नहीं तो कभी हमारे पर है, कभी आप पर भी होगा, कभी इनके पर है, कभी आप पर भी होगा, कभी आपके परिवार पर होगा, आपके बीवी बच्चे पर भी होगा। उससे अच्छा है कि आज ही क्यों नहीं हम लोग सूद ले लें और इस महिला को न्याय मिल जाए। अगर इनको न्याय मिलेगा तो अधिकारी कर्मचारी, थाने वाले बेशर्म जो महिला बता रही है कि साड़ी उठा उठा करके हमें पीटा गया, उनको सबक आएगी। वो लोग सोचेंगे कई पुलिस वाले जेल चले गए, लेट होता है लेकिन लड़ते लड़ते वो लोग लखर जाते हैं और जेल भी जाते हैं, लेकिन तब भी सबक नहीं आएगी बेशर्मों को। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और सीएमओ साहब, अगर आप वीडियो आपके पास चली जाए तो एक बार इनका डॉक्यूमेंट उघरवाइएगा और इनके पास भिजवाइएगा ताकि ये न्यायालय में जा सके। तो आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।